हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग साइन कन्वेंशन के बारे में स्टडी किए थे। इस लेक्चर में स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मिरर फार्मूला, या इसी को हम कहते हैं रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर स्फेरिकल मिरर्स। ओके, तो स्फेरिकल मिरर के लिए हम क्या पढ़ेंगे, यू वी और एफ में रिलेशन पढ़ेंगे। रिलेशन मतलब एक फार्मूला है जिसका जो है हम यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। तो देखिए, दो मिरर होते हैं, स्फेरिकल मिरर दो होते हैं, एक कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम कॉनकेव मिरर को लेकर के यू वी और एफ में रिलेशन, या हम सिंपली कह सकते हैं मिरर फार्मूला डेराइव करेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले लेट अस कंसीडर। देखिए, ये पहले हमने क्या किया, एक कॉनकेव मिरर कंसीडर कर लिया। कॉनकेव मिरर ये ले लिया गया, एक तरफ इसका पॉलिश्ड कर दिया जा रहा है और दूसरा जैसे इसको M1 और M2 मान लिया गया, है ना। एक कॉनकेव मिरर लिया। अब इसका क्या होगा, एक प्रिंसिपल एक्सिस होगा, मान लिया गया। यहाँ पे ध्रुव बिंदु P हो गया, ठीक। इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये क्या हो गया, इसका फोकस हो गया, फोकस हो गया ना। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक। अब क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर। देखिए ये हमने क्या क्या किया, एक कॉनकेव मिरर लिया, M1 M2, इसका पोल जो है P हो गया, फोकस F और सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है इसका, ठीक। अब क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB। एन ऑब्जेक्ट AB is placed on the principal axis of the mirror at a distance small u, है ना, at a distance small u from the pole of the mirror। मिरर के पोल से स्मॉल u डिस्टेंस पे इस ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया, ठीक। अब क्या होगा, रिफ्लेक्शन करा जाए, तो इसका इमेज बनाने के लिए तो एक रे इसके क्या करिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल यहां से पास कराइए, तो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगी, जो रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होती हैं, फोकस से होकर के पास करती हैं। तो ये क्या हो गया, फोकस से होकर के पास करके, ये है ना, फोकस से, ये फोकस से होकर के पास किया। अब क्या हुआ, इमेज बनाने के लिए एक रेज की और रिक्वायरमेंट्स है। क्या किया जाए, यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ा सा इधर मान लेते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक। एक रेस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको थोड़ा सा हम एक्सटेंड कर दे रहे हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये पास किया, ठीक। तो इस रास्ते ये जाता है, तो इसी रास्ते ये रिटर्न भी आएगा, ठीक है ना। अब ये देखिए, दोनों जो है रे एक दूसरे को यहाँ कट करते हैं, तो ये एक इमेज A डैश B डैश बनता है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या हो गया, AB हो गया, ठीक। हमने अभी तक क्या किया, लेट अस कंसीडर एन ऑब्जेक्ट AB इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस स्मॉल u फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर। मिरर के पोल से स्मॉल u डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट AB है इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस पे, और क्या इसका फोकल लेंथ अगर देखा जाए तो F हो गया, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर C है, यानी क्या होगा, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, इसका कैपिटल R मान लिया जाता है, और इमेज का डिस्टेंस क्या हो गया, स्मॉल b हो गया, है ना। हमने क्या क्या लिया, हमने एक ऑब्जेक्ट AB को कंसीडर किया है, इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर स्मॉल u डिस्टेंस पे। इस मिरर के द्वारा रिफ्लेक्शन के बाद इसका इमेज क्या होगा, स्मॉल b डिस्टेंस पे उल्टा, यानी इनवर्टेड बन रहा है, रियल बन रहा है, और डिमिनिश्ड इन साइज बन रहा है, ठीक है ना। फोकल लेंथ F लिया, पोजीशन ऑफ इमेज स्मॉल b लिया, और ये इमेज A डैश B डैश है, ओके ना, ये हो गया। तो ये चीजें हमने डिस्क्राइब कर दिया। नाउ अब हम डेरिवेशन पे आते हैं, है ना स्टूडेंट। नाउ क्या होगा, नाउ क्या हो गया, ट्राइंगल, ट्राइंगल देखिए CAB एंड CA डैश B डैश आर सिमिलर ट्राइंगल। हाउ, you have studied in class, you will study in mathematics also, है ना। देखिए 10th 9th में 8th में सब में पढ़े होंगे आप लोग, क्या
कि दो ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अब आप सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, साइड एंगल साइड, साइड साइड साइड, इस तरीके से एंगल साइड एंगल, इससे सिमिलरिटी से आप लोग ये सब पढ़े होंगे, ठीक है ना। एक मैं समझा देता हूँ, देखिए ये दो एंगल क्या होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल सेम हो गए, है ना। इस ट्रायंगल का एक एंगल और इस ट्रायंगल का एक एंगल सेम, ये भी 90 हो गया, ये भी 90, टू एंगल सेम हुए। जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल सेम, इसका मतलब तीसरा भी एंगल सेम होगा, है ना। ये दोनों क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल होंगे। तो यहाँ हमें सिमिलरिटी प्रूव नहीं करना है, बस मैंने एक समझाने के लिए इसको बता दिया है, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम क्या करेंगे, क्या ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश, ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल सी ए डैश बी डैश आर सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल हो गया। एंड वी नो इट वेरी वेल, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है ना। तो देखिए करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो निकाला जाए, ए बी अपॉन ए डैश, इसका वर्टिकल डिस्टेंस अपॉन इसका वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। इन्हीं दोनों ट्रायंगल में देखना है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहां से हम लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब इसका ये वाला साइड लीजिए तो इसका भी वाला साइड, यानी सी ए अपॉन सी ए डैश, सी ए अपॉन सी ए डैश, दिस बिकम्स इक्वेशन फर्स्ट। नाउ क्या होगा, नाउ ये दूसरा आ जाए, नाउ क्या होगा, ट्रायंगल इधर आ जाइए, इधर भी आपके दो ट्रायंगल बन रहे हैं। देखिए यहां से अगर हम थोड़ा सा क्या करें, यहाँ परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दें, इसकी हाइट कुछ ले लिया जाए, ये डी मान लीजिए, है ना, डी मान लीजिए और इसको ई पॉइंट दे दीजिए, है ना, ई पॉइंट दे दीजिए। अब यहां से देखिए ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल डी एफ डी ई बन रहा है ना, ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल एफ डी ई क्या होंगे, ये भी दोनों सिमिलर होंगे, जैसे ये दोनों सिमिलर वैसे ये दोनों सिमिलर, ठीक। नाउ ट्रायंगल क्या होगा, ट्रायंगल एफ ए डैश बी डैश, एफ ए डैश बी डैश एंड ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एफ डी ई, ट्रायंगल एफ डी ई आर आल्सो क्या, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है। यहाँ भी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल दिखाइए, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहाँ से देखिए ए डैश बी डैश अपॉन डी ई लिख सकते हैं ना, डी ई, ए डैश या आप लिख सकते हैं डी ई अपॉन, है ना। चलिए देखते हैं अभी, डी ई अपॉन इसका, या डी ई अपॉन ए डैश बी डैश लिखा जाए, डी ई अपॉन ए डैश बी डैश हो गया ना, डी ई, इसका ये वाला साइड, इसका वाला, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका हॉरिजॉन्टल, ये क्या हो जाएगा, एफ ई या ई एफ, ई एफ अपॉन एफ ही लिखिए या ई एफ लिखिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, ये आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, अपॉन एफ ए डैश हो गया ना, ये हो गया। बट क्या हो जाएगा, बट देखिए स्टूडेंट, बट जो ये डी ई डिस्टेंस है वो ए बी के इक्विवेलेंट है कि नहीं, जितना ये है उतना ही ये भी है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बट डी ई इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। देयरफॉर क्या हो जाएगा, ए बी, यहाँ डी ई का वैल्यू यहाँ पे रखिए ए बी, तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ई एफ अपॉन एफ ए डैश, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, है ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। नाउ क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, सो नाउ वी कैन गेट राइट हैंड साइड, दोनों का लेफ्ट इक्वल है तो दोनों का राइट भी आपस में इक्वल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू ई एफ अपॉन
एफ ए डैश, ये हो जाएगा ना, ठीक है ना। क्या लिखा हमने, सी देखिए यहां से ई एफ, इसका डिस्टेंस हमको प्रॉपरली नहीं पता है, ठीक है। एफ ए डैश को भी हम लिख सकते हैं फिलहाल। अभी देखिए अब एक काम और करना, इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, ठीक है ना। इक्वेशन थर्ड इसको मानते हैं, नीचे दिखेगा, 1 मिनट देखते हैं, दिखेगा तो लिखते हैं, हाँ ठीक दिख रहा है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इफ द aperture of the mirror is very small, then क्या हो जाएगा, अगर इस मिरर का जो एपर्चर है वेरी स्मॉल हो तो ये जो पॉइंट ई है पॉइंट पी पर लगभग कॉन्साइड करेगा, यानी इसके एकदम बिल्कुल नियर अबाउट होगा। तो चाहे डिस्टेंस को हम पी से मेजर करें चाहे ई से मेजर करें, बात एक ही होगा, है ना। तो यानी हम क्या लिख सकते हैं, हम जो यहाँ पे ई एफ लिखे हैं, ई एफ दैट विल बी बिकम पी एफ अप्रोक्सीमेटली, है ना, ये हो जाएगा। नाउ यहाँ तो दिखेगा ना स्टूडेंट, इस साइड में देखते हैं, दिखता है तो लिखते हैं, ठीक है दिखेगा। चलिए अप्रोक्सीमेटली होगा, देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इक्वेशन 3 से देखिए सी ए अपॉन सी ए डैश इज इक्वल टू ई एफ की जगह हम क्या लिखेंगे, पी एफ लिखेंगे और एफ ए डैश, ठीक है ना। देखिए सी ए, यह डिस्टेंस हम कुछ जानते नहीं थे, अब देखिए सी ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे डिस्टेंस में से हम पीसी को अगर माइनस कर दें, सी से लेके पी तक के डिस्टेंस को इस पूरे में से माइनस कर दें एपी में से, तो ये मिल जाएगा कि नहीं, यानी सी ए की जगह हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी, वही लिखते हैं पी ए माइनस पी सी। देखो सी ए की जगह सी ए इतना है, इस पूरे में से इतना डिस्टेंस अगर डिडक्ट कर दिया जाए तो यही तो रिमेनिंग बचेगा, ठीक। सी ए डैश की जगह आप क्या लिख सकते हैं, इतने डिस्टेंस की जगह आप लिख सकते हैं ये पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। इस पी सी में से पी ए डैश को माइनस कर दो तो यही बचेगा ना, तो यहाँ सी ए डैश की जगह हम लिखते हैं क्या, पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू, पी एफ को नहीं डिस्टर्ब करेंगे क्योंकि ये फोकल लेंथ है और पता है हमको पी एफ ए डैश को डिस्टर्ब किया जाएगा, एफ ए डैश, इस डिस्टेंस का मेजरमेंट हम नहीं जान, इसकी ब्रेकिंग ऐसे इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हम इसमें इस रूप में इसलिए कर रहे हैं, इसको इस रूप में इसलिए कर रहे हैं कि हमें जो वैल्यूज पता है उन वैल्यूज का टर्म में ये आ जाए। देखिए पी एफ, अब देखिए यहाँ से एफ ए डैश की जगह हम क्या लिखेंगे, एफ ए डैश की जगह हमको लिखना है पी ए डैश अब माइनस पी एफ। इतने से डिस्टेंस को जानने के लिए, पता करने के लिए हम पी ए डैश में से अगर पी एफ को हटा दें तो ये रिमेनिंग बचेगा ना, वही लिखा जाए, क्या हो जाएगा पी ए डैश माइनस क्या हो जाएगा पी एफ, ये हो गया। अब स्टूडेंट इसको इक्वेशन हम 4 कंसीडर कर रहे हैं, बट क्या हो जाएगा, देखिए अब यहीं से चल करके हम मेजर करेंगे, अब सारे डिस्टेंस हमको मिरर के सामने मेजर करने, इसलिए सारे डिस्टेंस नेगेटिव लिए जाएंगे, है ना। तो बट क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बट क्या हो जाएगा, पी ए का वैल्यू, पी से ए का डिस्टेंस यू है ना, पी ए इज इक्वल टू माइनस यू लिखा जाएगा। मिरर के सामने जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो नेगेटिव लेते हैं, पी ए इक्वल टू माइनस यू, दिख रहा है स्टूडेंट, देखते हैं, हाँ चलिए दिख रहा है। अब देखिए पी ए का वैल्यू माइनस पी सी का वैल्यू, देखो पी से सी तक का वैल्यू आर है ना, मिरर के सामने है, तो पी सी का वैल्यू माइनस आर। अब यहां से देखो पी ए डैश का वैल्यू, पी से ए डैश का क्या भी है ना, तो पी ए डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस भी, मिरर के सामने है,
और पी एफ, पी एफ का वैल्यू क्या लेंगे, माइनस एफ। चूंकि कॉनकेव लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो मिरर के सामने मेजर करना पड़ता है, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, ठीक है ना। क्या यूजिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 4 वी गेट, देखिए किया जाए इसका यूज, इसमें पी ए डैश, इसका वैल्यू यहाँ पे रखिए माइनस यू, पीसी का वैल्यू देखो माइनस आर है, माइनस आर रख दिया गया, बाई पीसी का वैल्यू माइनस आर रखा गया, पी ए डैश माइनस वी, इसी तरह पी एफ का वैल्यू माइनस एफ, पी ए डैश का वैल्यू माइनस वी, और यहाँ माइनस एफ। देखिए यहाँ से सारे वैल्यूज पुट कर दिए इस इक्वेशन में, तो यहाँ रख दिए। चलो देखो यहाँ पे माइनस यू, ये प्लस आर हो जाएगा, माइनस आर, देखिए माइनस माइनस प्लस हुआ ना, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस बी, माइनस एफ, इसी तरह माइनस बी, और ये प्लस एफ, ठीक है ना। अब यहाँ जहां जहां आर है आपको बताया होंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है आपका आर इक्वल टू 2f पड़े होंगे, ठीक है ना। तो रखते हैं माइनस यू प्लस, यहाँ पे 2f रखते हैं, माइनस ये 2f हो जाएगा, प्लस v माइनस एफ अपॉन माइनस बी प्लस एफ। क्या किया गया, सिंस क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू 2f, है ना, r इज इक्वल टू 2f होगा ना, दिख रहा, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। बाकी के रिमेनिंग पोर्शन का सोल्यूशन मैं क्या करता हूँ, इस साइड में करता हूँ, रिमेनिंग पोर्शन का जो सोल्यूशन है मैं इधर करता हूँ यहाँ से, बाकी इधर ये इरेज करते हैं, ठीक है ना। चलिए देखा जाए नेक्स्ट पॉइंट जो है यहाँ से, तो देखते हैं यहाँ पे, यहाँ से, ठीक है ना। अब देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, माइनस यू प्लस, देखिए माइनस यू प्लस 2f इंटू क्या मिल जाएगा, माइनस वी प्लस एफ, ये मिला। इसके बाद इस टर्म का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, क्या हो जाएगा, माइनस 2f प्लस वी और इंटू माइनस एफ, ठीक है, पूरा टर्म इधर इसमें मल्टीप्लाई हो गया, माइनस यू माइनस बी, मल्टीप्लाई करो u इंटू वी, माइनस माइनस प्लस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो माइनस यू इंटू एफ, इसका वैल्यू इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें क्या होगा, माइनस v मल्टीप्लाई क्या होगा 2f, तो माइनस 2f इंटू वी, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस प्लस 2f, एफ का मल्टीप्लाई होगा 2f स्क्वायर, इधर देखिए माइनस एफ से माइनस 2f में होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2f स्क्वायर, और इसमें होगा तो माइनस बी इंटू एफ, है ना। देखिए 2f इक्वल के इधर भी सेम साइन के साथ इधर भी 2f स्क्वायर है, यह 2f स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी देखिए एफ वाला जो टर्म है सभी के सभी इधर लाइए, बाकी बिना एफ वाला इधर रखते हैं, तो u भी इधर बच जाएगा, बाकी ये देखिए इधर आएगा तो 2f भी होगा, ये इधर आएगा तो u भी होगा, इसको सॉरी uf होगा, इस साइड में लाओ तो प्लस u इंटू एफ, ये इधर आएगा तो प्लस 2f और इधर ये माइनस b इंटू एफ बचा हुआ है। एफ वी लिखिए या वी एफ लिखिए, दोनों का एक ही मतलब है, तो 2f में से एक एफ वी कैंसिल हो जाएगा, ये यू एफ, तो यहाँ बचेगा एफ इंटू वी यू वी। अब क्या हो गया, डिवाइडिंग बाय यू वी एफ इन बोथ साइड्स ऑफ एबव इक्वेशन मान लीजिए है, या इक्वेशन क्या माने 5 मान लीजिए, 5 में मान लीजिए अब इक्वेशन 5, तो डिवाइड कर दीजिए। अभी आपको मिरर फार्मूला यानी यू वी में रिलेशन मिल जाएगा, यू वी, इसमें यू वी एफ से डिवाइड करो, यू एफ
यू वी एफ से डिवाइड करो प्लस एफ अभी में यू वी एफ से डिवाइड, देखो यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, है ना, यू से यू कैंसिल, एफ से एफ कैंसिल, एफ से एफ और भी से भी। यहाँ क्या बच गया 1/f, यहाँ क्या बचा 1/v, यहाँ क्या बचा 1/u। या इसी को लिख सकते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन विच वी हैव टू प्रूव, है ना। तो ये आपका u v और f में रिलेशन था फॉर द स्फेरिकल मिरर एज ए कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से जब हम रिफ्लेक्शन करते हैं तो किसी ऑब्जेक्ट के पोल्स का डिस्टेंस u, इमेज का डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f में रिलेशन ये है ना। इसे हम मिरर फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक। तो कॉनकेव मिरर के लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम फाइंड आउट करेंगे तो भी सेम फार्मूला आएगा, है ना। तो ये प्रूफ कंप्लीट हुआ। तो आज के लेक्चर में हम बस यहीं तक रहने देना चाहते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ रिप्रेजेंट होंगे। ओके स्टूडेंट्स।